बंद दरवाज़ा, सिसकियों का साया। गांव के छूर पर चीखते चिल्लाते सन्नाटे के बीच एक पुराना खंडहर हो चुका कोठार खड़ा था। इसकी काली दीवारें सदियों के राज और भयानक कहानियों की गवाह थी। गांव वाले इसे काल कोठरी कहते थे, जहां रात को सिर्फ हवा नहीं बल्कि मरी हुई आत्माएं रोती थीं। कहते थे जो एक बार अंदर गया उसकी सिर्फ परछाई ही बाहर लौटती थी, वो भी हमेशा के लिए खामोश। रात के सन्नाटे में वहां से हड्डियों के खड़कने की आवाज़ें, बच्चों के डरावनी हंसी और कभी-कभी किसी औरत की धीमी दर्द भरी सिसकियां सुनाई देती थीं, जो कानों में जहर घोल देती थी। कोई भी गांव वाला उस रास्ते से गुजरने की सोचता भी नहीं था, मानो वहां की हवा में भी मौत का जहर घुला हो। शहर से आए 4 दोस्त, आर्यन, सुनील, अमित और राहुल, इन कहानियों को महज गांव वालों का वहम मानते थे। वे भूत प्रेत को चुनौती देने उस रात कोठार की तरफ बढ़ चले। चांदनी रात थी, पर पेड़ों की घनी डालियों ने कोठार को गहरे साए में छिपा रखा था। हवा एकदम शांत थी, इतनी शांत कि अपनी ही सांसों की आवाज भी भयानक लग रही थी। जैसे ही उन्होंने कोठार के भारी जंग लगे और काई से ढके दरवाजे पर हाथ रखा, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया, मानो कोठार के अंदर से कोई सांस छोड़ रहा हो। दरवाज़ा एक चीखती हुई आवाज़ के साथ खुला, जैसे किसी ने सदियों से बंद कब्र का ढक्कन हटाया हो। अंदर घुसते ही उन्हें लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। एक भयानक सड़ी हुई गंध उनके नथुनों में घुस गई, मिट्टी, सड़े हुए मांस और उस पुरानी बदबू का मिश्रण जो किसी की आत्मा को तक छलनी कर दे। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी में जो दिखा वो रूह कंपा देने वाला था। टूटी हुई कुर्सियां जिनके रेशे हवा में झूल रहे थे, धूल से ढके पुराने ताबूत जैसे बक्से और दीवारों पर खून के सूखे धब्बे जो अब गहरे काले पड़ चुके थे। ये धब्बे इतने बड़े थे जैसे किसी ने यहाँ कई लाशों को नोचा हो। तभी ऊपरी मंजिल से कोई भारी चीज जमीन पर गिरी और एक डरावनी गूंजती हुई आवाज आई, धड़ाम। आवाज इतनी जोरदार थी कि कोठार की पुरानी छत से धूल और जाले नीचे गिरने लगे। चारों डरकर छत की ओर देखने लगे, पर वहां कुछ भी नहीं था। तभी उन्होंने महसूस किया कि उनके पीछे से कोई खड़ा है। वे तेजी से मुड़े और उनकी टॉर्च की रोशनी में दिखा कि कोठार का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया था। दरवाजे के बंद होने की आवाज इतनी भयानक थी कि लगा जैसे किसी ने उनके गले पर वार कर दिया हो। अंधेरे में एक ठंडी डरावनी आवाज गूंजी जो उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी, इतनी जल्दी जा रहे हो? अभी तो खेल शुरू हुआ है और तुम सब मेरे मेहमान हो। चारों के दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उन्हें लगा वे अभी फट जाएंगे। आर्यन ने टॉर्च घुमाई और देखा कि दीवारों पर परछाइयां हिल रही हैं, जैसे कोई अदृश्य आत्मा उनके चारों ओर नाच रही हो, जबकि कमरे में वे सब अकेले थे। तभी सुनील की टॉर्च टिमटिमाई और बुझ गई। उसने चीखना चाहा, पर आवाज गले में ही अटक गई। उसका शरीर ऐंठने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में बेबसी और खौफ साफ दिख रहा था। अगले ही पल अमित की टॉर्च भी बुझ गई। अंधेरे में उसकी एक चीख सुनाई दी जो तुरंत ही एक घोंघे की आवाज में बदल गई, जैसे किसी ने उसके मुंह में कुछ ठूंस दिया हो। अब सिर्फ आर्यन और राहुल की टॉर्च जल रही थी। राहुल ने दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश की, पर वो अंदर से ऐसे बंद हो चुका था जैसे किसी अभेद्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। तभी उन्हें अपने ठीक पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, तुम सब मेरे हो। वे तेजी से मुड़े और उनकी टॉर्च की रोशनी एक अजीब से डरावने चेहरे पर पड़ी। एक बच्चे की आकृति जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे एक ठंडी रोशनी निकल रही थी। उसके होठों पर एक भयानक खूनी मुस्कान थी जो उनकी रूह तक को कंपा रही थी। वह आकृति हवा में थोड़ी ऊपर उठी हुई थी और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। आर्यन और राहुल दोनों चीख पड़े। वह बच्चे की आकृति तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसी पल राहुल की टॉर्च भी बुझ गई और उसकी चीख एक भयानक गले में फंसी हुई गुर्राहट में बदल गई, जैसे किसी ने उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया हो। फिर एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई और सब शांत हो गया। अंधेरे में अब सिर्फ आर्यन अकेला बचा था। उसकी टॉर्च की रोशनी अब कमजोर पड़ चुकी थी। उसने डरकर चारों ओर देखा, पर उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था।
तभी उसे अपने ठीक सामने से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। दरवाजे के पास एक और आकृति खड़ी थी, एक औरत की। उसका चेहरा लंबे काले बालों से ढका था, जिससे सिर्फ उसकी लाल आंखें चमक रही थी। उसकी उंगलियां बेहद लंबी और पतली थी, जिन पर काले नुकीले नाखून थे जो जमीन पर घिसटते हुए आ रहे थे। वे अपने पैरों को जमीन पर घसीटते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी और उसके हर कदम के साथ एक डरावनी सिसकी की आवाज आ रही थी। आर्यन ने अपनी आखिरी हिम्मत बटोरी और दरवाजे पर पागलों की तरह धक्का मारना शुरू कर दिया, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के ठंडे बर्फीले हाथ का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा और जो उसने देखा वो उसकी आत्मा तक को चीर गया। वह औरत ठीक उसके पीछे खड़ी थी और उसके बालों के नीचे से एक खूनी मुस्कान चमक रही थी। आर्यन की चीख उसके गले में ही घुट गई। जमीन पर उसकी टॉर्च गिरी और बुझ गई। कोठार अब पूर्ण अंधकार में डूब गया। अंधेरे में सिर्फ एक ठंडी कांपती हुई आवाज गूंजी, जो हर कोने में गूंज रही थी। एक बार जो अंदर आता है वो कभी वापस नहीं जाता, वो मेरा हो जाता है हमेशा के लिए। और फिर एक लंबी दर्द भरी सिसकी जो हमेशा के लिए उस कोठार की दीवारों में समा गई।